नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लंकापति रावण का नाम जुबान पर आते ही खूबसूरत सोने की लंका का जिक्र अपने आप छिड़ जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में भले ही सोने की लंका को उतना फोकस नहीं किया गया जितनी तवज्जो तुलसीदास की रामचरितमानस में दी गई। 7 कांडों में लिखी गई श्री रामचरितमानस में जब लंका कांड का अध्याय आता है तो उसमें रावण की स्वर्ण नगरी लंका का बखान मिलता है। कहते हैं कि लंका की भव्यता ऐसी थी कि वहां से जो गुजरता वो स्वर्ण नगरी पर मोहित हो जाता। कहते कि धोखे से हत्याई गई सोने की लंका को रावण ने अपना आशियाना बनाया। ब्राह्मण का भेष धारण कर महादेव से सोने की लंका मांग ली। कोई तो ये भी कहता है कि रावण ने अपने भाई कुबेर से सोने की लंका छीनी थी। समुद्र के बीचों बीच बनी सोने की लंका, जिसे बनाने वाले स्वयं भगवान विश्वकर्मा हो, ऐसे में लंका की भव्यता कैसी रही होगी ये देखिए आपकी और हमारी कल्पना से बिल्कुल परे है। लेकिन अब जो अयोध्या में स्वर्ण जड़ित विशालकाय राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है उसकी भव्यता भी लंका से कम नहीं है। 22 जनवरी 2024 की तारीख, इसी दिन का इंतजार प्रत्येक राम भक्त को है। राम की नगरी में बनकर तैयार उन्हीं के भव्य मंदिर के उद्घाटन की शुभ घड़ी अब जाकर सामने आई है। चारों दिशाओं में राम नाम की गूंज है। ये तो देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को खास बनाने के लिए योगी सरकार से लेकर मंदिर ट्रस्ट, राम भक्तों की जो कोशिशें हैं लाजवाब है, शानदार है। लेकिन अब मंदिर से जुड़ी जो खबर सबसे दिलचस्प सामने आई है वो मैं आपको बता दूं कि 3 मंजिला प्रभु राम के विराट मंदिर की झलक तो देखिए दुनिया देख चुकी है, लेकिन 22 जनवरी के दिन अयोध्या की असली पिक्चर दिखेगी, क्योंकि इसी दिन यानी कि 22 जनवरी के दिन मंदिर का कण कण सोने सोने में दिखेगा आप लोगों को। स्वर्ण जड़ित राम मंदिर की कहानी क्या कहती है आइए आपको बताती हूँ अपनी इस खास रिपोर्ट में। सोने की लंका को राम मंदिर ने पछाड़ा। 7वें आसमान पर स्वर्ण जड़ित राम मंदिर की भव्यता, राम मंदिर की अमीरी ने दुनिया के उड़ाए होश। सोने सोने में राम मंदिर का कण कण, सिंहासन से लेकर दरवाजों तक जहां देखेंगे वहां सोना पाएंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अयोध्या बदल रही है, अयोध्या संवर रही है और अयोध्या सुंदर बन रही है। प्रत्येक राम भक्त आज यही बोल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम के भक्तों के लिए राम का दरबार खोल दिया जाएगा और इसी के साथ दुनिया प्रभु राम के स्वर्ण नगरी के दर्शन भी कर सकेगी। 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ प्रभु राम के भव्य मंदिर की एक एक ईंट भक्तों की आस्था से जुड़ी है। मंदिर निर्माण में राम भक्तों ने करोड़ों अरबों का दान किया है, सोने का दान किया, चांदी सोने के बिस्किट दान किए, और जिस कारण अब राम मंदिर का कण कण सोने की तरह चमक रहा है, दमक रहा है। स्वर्ण जड़ित राम मंदिर का कण कण सोने की तरह किस तरह चमक रहा है मैं आपको बता दूं कि सिंहासन से लेकर दरवाजों तक सब जगह सोना लगाया गया है। सोने की तरह चमचमाती राम मंदिर की भव्यता ऐसी है कि गर्भगृह में लगे मंदिर के 14 दरवाजों पर सोने की मोटी परत चढ़ाई गई है। अब राम भक्तों को सोने से चमचमाते हुए ये दरवाजे नजर आएंगे। सोने से चमचमाते इन द्वारों से लोगों का स्वागत होगा। ये दरवाजे अंदर से कई सालों तक चलने वाली सागौन की लकड़ी से बकायदा बनाए गए हैं। इनके बाहर जो कलाकृतियां हुई हैं वो पूरी तरह से सोने की है। इन पर देखिए हाथी, शंख, चक्र और गदे जैसे चित्र बने हुए जो कि सोने से बने हुए। राम मंदिर परिसर में देखिए कुल 46 दरवाजे होंगे और सोने से जड़े दरवाजे मंदिर के गर्भगृह में होंगे। मंदिर के गर्भगृह में चारों तरफ सोना ही सोना है। पहली बात तो यह कि 108 सोने के सिक्कों से बना एक खास हार रामलला को पहनाया जाएगा। रामलला के धनुष बाण से लेकर चरण पादुकाएं सब सोने की होंगी। चरण पादुकाओं का वजन करीब 1 किलो होगा। रामलला जिस सिंहासन पर विराजमान होंगे उस पर भी सोने की परत चढ़ी होगी। इसके अलावा मुकुट से लेकर तमाम तरह के जेवरात भी सोने के होंगे। भक्तों की देखिए आस्था ऐसी है कि पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट ने यह ऐलान कर दिया है कि भाई रामलला के लिए सोने से बने धनुष और बाण हम ही लाएंगे, हमारी तरफ से वो भेंट होगी सोने में। सौभाग्य की एक बात सिर्फ यही है कि राम मंदिर का कोना कोना सोने सोने में दिखेगा और बाकी इस दिन के लिए देखिए 55 देशों की पवित्र नदियों से मंगाए गए जल से रामलला का जलाभिषेक होगा। प्रभु राम के नाम पर 62 करोड़ भक्तों में प्रसाद भी बांटा जाएगा। इसके बाद फिर गर्भगृह में पहली आरती जोधपुर के देसी घी से होगी जो खुद पीएम मोदी करेंगे और इसी घी से मंदिर की अखंड ज्योति भी प्रज्वलित होगी। और इसी के साथ हमेशा के लिए राम भक्तों के लिए उनके राम दरबार का जो दरवाजा है वो खोल दिया जाएगा। तो वैसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राम मंदिर की अमीरी से हिल गई है बाहर की पूरी दुनिया, क्योंकि सिंहासन से लेकर दरवाजों तक मंदिर का कोना कोना सोने सोने में है।
बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाएं।